भी सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक बना हुआ है। वैज्ञानिक इस जानलेवा बीमारी के स्थायी इलाज तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पुणे के शोधकर्ताओं की टीम ने इस लक्ष्य को पाने की दिशा में एक अनूठा रास्ता निकाला है, जो कैंसर कोशिकाओं को पूरी तरह खत्म करने में सहयोगी साबित हो सकता है। शोध पर ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। कैंसर, ये नाम ही हमारे मन में डर पैदा कर देता है। हालांकि इस बीमारी के इलाज के लिए कई दवाओं और उपचारों का विकास किया गया है, लेकिन उनमें से कोई भी स्थायी इलाज नहीं दे सका। अब भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पुणे की बायोफंक्शनल मॉलिक्यूलर डिजाइन प्रयोगशाला के वैज्ञानिक कैंसर कोशिकाओं से निपटने के लिए एक नए दृष्टिकोण पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर पिनाकी तालुकदार के नेतृत्व में शोधकर्ता ऐसे छोटे अणुओं का विकास कर रहे हैं जिनका उपयोग कैंसर कोशिकाओं में आयनों के संतुलन को बिगाड़ने के लिए किया जा सकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार किसी भी जीवित कोशिका के लिए क्लोराइड, सोडियम और पोटेशियम जैसे कुछ आयनों का संतुलन जरूरी है। अगर इनमें से किसी एक का भी असंतुलन होता है तो कोशिकाएं मर सकती हैं। इसीलिए इस संतुलन को परिवहन चैनलों के माध्यम से लगातार बनाए रखा जाता है, जो कोशिकाओं की लिपिड झिल्ली में मौजूद होते हैं। डॉक्टर पिनाकी तालुकदार की टीम ने एक कृत्रिम परिवहन प्रणाली को संश्लेषित किया और परिणाम को देखने के लिए कोशिकाओं में आयनों का असंतुलन पैदा किया। So we applied our system in cell and we found that this chloride ion transport in the cell actually leading the cell death. So we studied the entire mechanism earlier and we confirmed that this apoptosis process is occurring using our system. अगला कदम कैंसर कोशिकाओं को लक्ष्य करने के लिए इस प्रणाली का उपयोग करना था। इसके लिए शोधकर्ताओं ने कैंसर कोशिकाओं में पाए जाने वाले ग्लूटाथियोन या GSH के स्तर का लाभ उठाया। शोधकर्ताओं के अनुसार ग्लूटाथियोन कैंसर कोशिकाओं की रक्षा की आंतरिक रेखा बनाता है। यह मुक्त कणों के साथ प्रतिक्रिया करता है और कैंसर कोशिकाओं को विनाश से बचाता है। इसी आधार पर शोधकर्ताओं ने एक आणविक प्रणाली विकसित की जो उच्च GSH स्तरों की उपस्थिति में सक्रिय हो जाती है और कोशिका झिल्ली में आयन चैनल बनाने के लिए प्रतिक्रिया करती है। ये चैनल कोशिकाओं में आयनों के संतुलन को बिगाड़ता है और ऑक्सीडेटिव तनाव को बढ़ावा देता है। यह कैंसर कोशिकाओं में ग्लूटाथियोन के स्तर को कम करने में मदद करता है, जिससे उनकी प्रतिरक्षा प्रभावित होती है। We have used this strategy so that it is working on two principles. One is to attack the internal defense of the cancer cell, that is to use the cancer defense of this cell against itself, and second thing to bring the ion transport into the picture. So both these processes work together that push the cells to the programmed way of cell death. That's called as apoptosis. Normal drugs, they bind to certain kinds of receptors, which can be a protein, which can be nucleic acids, but our system, they form channel in the membrane, so they are independent system, and they can kill cancer cell just by delivering excess of ions inside the cell and also reducing the glutathione level in cancer cell. आइसर पुणे द्वारा किए गए शोध में नए कीमोथेराप्यूटिक्स को विकसित करने की क्षमता है, क्योंकि यह किसी भी कोशिकीय लक्ष्य के साथ जुड़ता नहीं है, जैसा कि पारंपरिक कैंसर दवाओं के साथ होता है। इस शोध को अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका एंजॉइंट कैमी में प्रकाशित किया गया है।